जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एवरेज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एवरेज टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन उससे हमेशा पूछे जाते हैं, वो भी इजी टू मॉडरेट लेवल के। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, नंबर ऑफ गेनिंग क्वेश्चन होते हैं, जिसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि औसत होता क्या है। तो औसत का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है इकाइयों का योग बटे इकाइयों की संख्या। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं औसत में एक एग्जाम्पल, जैसे 20, 40, 60। अगर हमको इन तीन इकाइयों का अगर हमको औसत पूछा जाए तो जो फॉर्मूला ऊपर दिया गया है इकाइयों की योग बटे इकाइयों की संख्या, तो वो इकाइयों का योग संख्याएं लिख दीजिए 20 + 40 + 60 बटे इकाइयों की संख्या का मतलब 1, 2, 3 तीन संख्याएं हैं। तो इनका सम करेंगे 20, 40, 60 सम करेंगे 120। 120 बटे 3 40 ये इसका एवरेज आता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, इकाइयों का योग बटे इकाइयों की कुल संख्या। तो अब उसी पे आधार पे हम लोग टाइप बाय टाइप क्वेश्चन लेकर इसका चलते हैं। तो टाइप नंबर फर्स्ट में पहला क्वेश्चन जैसे दिया गया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर है, तो उस स्थान का औसत वर्षा कितनी होगी, या उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी होगी। तो हम लोगों ने नॉर्मली अभी एवरेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है कि इकाइयों का कुल योग बटे इकाइयों की कुल संख्या। तो हमारे पास इकाइयाँ कितनी है, 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, और कुल संख्या इसकी कितनी हो गई 1, 2, 3, 4। तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसका सम करेंगे तो 280 आएगा। 280 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 7 = 28। तो इसका जो एवरेज आ जाएगा वो 70 सेंटीमीटर वर्षा इसका एवरेज आंसर आ जाएगा। अब उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से, रीता, गीता और संगीता तीन बहनों का भार क्रमशः 35.5 kg, 28.5 kg, 24.5 kg है। तीनों बहनों का औसत भार कितना होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। एवरेज का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि इकाइयों का कुल योग बटे इकाइयों की कुल संख्या। तो इकाइयों का कुल योग तो पूरी इकाइयां लिख दो 28.5 + 24.5 बटे इकाइयां कितनी हैं 1, 2, 3। अब इनको आप जब ऐड करेंगे तो इनको ऐड करने पे आंसर आ जाएगा 88.5 बटे 3। अब जब 88.5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 29.5। ये इनका केजी एवरेज आ जाएगा। तो एक टाइप आपका यहाँ, जैसा कि अभी हम लोगों ने टाइप फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था, उसके 2 क्वेश्चन। अब आते हैं टाइप सेकंड में। ये भी बड़े आसान तरीके से इसको लेकर चलते हैं। जैसा कि टाइप सेकंड का पहला क्वेश्चन है, किसी टीम के क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों के औसत आयु 30 वर्ष है। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो पूछा गया कप्तान की आयु बताओ। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट कप्तान की आयु निकालने का तरीका। कप्तान की आयु, अच्छा इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 30 वर्ष तो 10 सदस्यों की है ही, तो उसको तो उन्होंने पहले ही लिख लिया। प्लस अब जो कप्तान आया है वो 11वां बंदा हो गया। 10 तो पहले से ही है, प्लस एक कप्तान और आ गया, टोटल लोग कितने हो गए 11। उन 11 लोगों में ही तो 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है उस कप्तान के आने से, तो वो बढ़ जाएगा। तो 11 × 1 तो 30 + 11 × 1 यानी कि 11। तो 30 + 11 यानी कि उस कप्तान की औसत आयु कितनी होगी 31 वर्ष। फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, क्या बोला गया था, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके स्थान पे कप्तान को, कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। यानी कि जो कप्तान आया है उसकी आयु अधिक होगी, तभी तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ी है। 10 लोग पहले थे, 1 लोग और आ गया कप्तान, टोटल कितने लोग हो गए 11। उन 11 में ही तो 1 वर्ष की वृद्धि हुई है। तो 11 × 1 11, पहले 30 थी, अब कप्तान के आने से 11 वर्ष की औसत वृद्धि हो गई, तो टोटल कितने हो गए 41 वर्ष हो गई कप्तान की आयु। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है।
तो नए कर्मचारी की औसत की आयु बताओ। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है तो हम लोगों ने ऐड कर दिया था, इस बार 1 वर्ष घट जाती, 2 वर्ष कम हो जाती है तो इस बार हम लोग माइनस कर देंगे। जैसे जो नया कर्मचारी है पहले कितनी थी 37 वर्ष थी, तो 37 तो लिखेंगे। फिर इस बार कमी हो रही है ना औसत आयु में, 2 वर्ष की कमी हो रही, कितने लोगों में 6 लोग तो थे ही, प्लस 1 लोग और एक्स्ट्रा आ गए, यानी कितने लोग हो गए 7। उसमें कितने की कमी हो गई 2 वर्ष की, तो 37 माइनस 7 दूनी 14, तो 37 में से 14 जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 23 वर्ष। तो जो नया व्यक्ति है उसकी औसत आयु कितनी आ गई 23 वर्ष। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष थी, एक नया कर्मचारी नियुक्त होने पे यानी कि लोग कितने हो गए अब 7 हो गए, औसत आयु में 2 वर्ष की कमी हो जाती है, तो नए कर्मचारी की औसत आयु बताओ। तो नया कर्मचारी 37 तो पहले थी, अब कमी हो रही है तो माइनस करेंगे। 6 लोग पहले थे, एक नया आ गया, टोटल कितने हो गए 7 में ही तो 2 लोगों की 2 वर्ष की कमी हो रही है, तो 7 दूनी 14, तो 37 में से 14 माइनस कर देंगे तो 23 वर्ष आ जाएगा। ये आ गया नए कर्मचारी की औसत आयु। तो यहाँ से सेकंड टाइप भी कंप्लीट होता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि टाइप 2 हम लोग के पूरे फिनिश हो गए। अब आते हैं हम लोग टाइप 3 में। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन क्या है, किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई, तो बोला गया उस लड़के की औसत आयु ज्ञात करो। जो ये लाइन बोली गई है एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, इसका मतलब हो गया एक लड़का चला गया है। पहले टोटल अब हमसे पूछा गया लड़के की औसत आयु, तो डायरेक्ट लड़के की औसत आयु निकालने का तरीका। अच्छा पहले औसत आयु कितनी थी इन लोगों की 12, ठीक। अब 20 लड़के थे, इनमें से एक चला गया तो कितने लोग बचे 19। अब 19 लोगों में कितने वर्ष की कमी हो रही है 0.2 वर्ष की कमी हो रही है, ठीक है। 19 लोगों में 20 लोग थे, एक लड़का चला गया, बचा 19 लोग, 19 लोगों में ही तो 0.2 वर्ष की कमी हो रही। अगर कमी बोले तो यहाँ पे प्लस कर दो, क्योंकि जाने वाला क्या जाने के कारण वो क्या एक्स्ट्रा लेकर गया है, तो 0.2 की कमी हो गई। तो यहाँ पे 12 प्लस 19 दूना 38, तो 3.8, 12 में 3.8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15.8। ये इसकी आगे लड़के की औसत आयु। एक बार फिर से देखते हैं इसमें क्या बोला गया था। किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष दी गई है, एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया, इसका मतलब वो एक लड़का क्लास छोड़ के चला गया है जिससे उसकी औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। जाहिर सी बात है कि अगर वो 0.2 वर्ष की कमी हो गई, जाहिर सी बात है उस लड़के की औसत आयु ज़्यादा रही होगी, तभी तो उसके जाने से पूरे बच्चों की औसत आयु में 0.2 की कमी हो गई। जब भी कभी कमी बोल दे तो यहाँ पे प्लस कर देना, क्योंकि उसके जाने से के कारण ही कमी हुई है, यानी कि उसकी जो एज होगी वो ज़्यादा होगी। तो अब लड़के की आयु निकालने का सीधा तरीका है, पहले पूरी क्लास की आयु कितनी थी 12 वर्ष, उसमें कितने लोग बचे 20 में से एक लड़का चला गया तो बचे कितने 19 में ही तो 0.2 वर्ष की कमी हुई है, तो 19 इंटू 0.2, 19 दूना 38, 3.8। अब ये 12 में 3.8 जोड़ दो तो जो लड़के की औसत आयु आएगी वो एज आएगी लड़के की वो कितनी हो जाएगी 15.8। अब इसी तरह आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते थे जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है, एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया या नौकरी से चला गया जिससे उसकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु बताओ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। अब इसमें नौकरी से जाने वाले व्यक्ति की आयु तो वही सेम कॉन्सेप्ट, टोटल पहले लोगों की कितनी रही थी 28 सभी की। अब यहाँ पे उसके जाने से 1 वर्ष बढ़ जाती है ना, जाहिर सी बात है कि वो उसकी जो एज है वो कम रही होगी, तो यहाँ पे जब बोले कि वर्ष कमी हो जाती है तो प्लस कर देना, जब बोले वर्ष बढ़ जाता है तो माइनस कर देना। अच्छा 10 लोग थे, 10 लोग में एक व्यक्ति चला गया, कितने लोग बचे 9 लोग। इन्हीं 9 लोगों में तो 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो रही है, तो 9 गुणे 1 तो 28 माइनस 9 1 9, 28 में 9 जाएगा तो 19 वर्ष। तो जो उस लड़के की एज आएगी वो क्या हो जाएगी 19 वर्ष। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। एक परिवार में क्या बोला गया था, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते थे जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है,
एक व्यक्ति नौकरी से चला गया, यानी कि 10 लोग से अब बचे कितने, 9 लोग, तो उनके औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। देखो साफ साफ यहाँ पे बोला जा रहा है जो जा रहा है उसकी औसत आयु क्या रही होगी, कम रही होगी, तभी तो उसके जाने से औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। तो नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की बात बताओ, जब यहाँ पे बढ़ोतरी बोल दे तो यहाँ पे -100 कर देंगे। पहले कितनी थी, 28 थी सभी लोगों की, उसके बाद 10 में से एक व्यक्ति चला गया, बचा कितना, 9 लोगों के कारण ही तो उसके 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो रही है। तो 9 गुणे 9, 9 गुणे 1 तो 9 एकम 9, तो 28 में से 9 जाएगा तो 19 वर्ष, ये आ गई इस लड़के की एज। इस तरह टाइप 3 कंप्लीट होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने टाइप 3 पूरे कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं हम लोग टाइप 4 में। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन क्या है, 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया है, जिससे उसके औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार बताओ। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सेम पुराने वाले कॉन्सेप्ट चलेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट से हम लोग को पूरा एवरेज का टॉपिक खत्म करना है। तो नए व्यक्ति का भार, कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं लाएंगे, एक ही कॉन्सेप्ट से सभी क्वेश्चन हम लोग को करने हैं। अब इसमें बोला क्या गया था, 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम वाले व्यक्ति को हटाकर, तो 60 किलोग्राम वाले व्यक्ति को हटाकर एक दूसरा व्यक्ति लाया गया है। तो देखो व्यक्ति तो उतने ही रहेंगे ना, 10 में से एक को हटा दिया गया 60 वाले को और एक उतना ला दिया गया, तो व्यक्ति तो उतने ही रहेंगे 10। अब उसमें कितने ग्राम की वृद्धि हो गई है, 1 किलोग्राम की, तो उन्हीं 10 लोगों में तो 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई है, यानी कि जो आया है वो ज्यादा भार वाला है, तभी तो उसके आने से 1 किलोग्राम बढ़ रहा है, तो वो 10 लोगों में बढ़ जाएगा। तो 60 प्लस 10 एकम 10, तो टोटल 60 और 10 कितना हो गया, 70 वर्ष, यानी कि नए व्यक्ति का भार कितना हो गया, 70 वर्ष। एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बोला गया था, 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पे एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे उसके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो नए व्यक्ति के भार, इतना तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो दूसरा व्यक्ति आ रहा है वो ज्यादा वेटेड है, तभी तो उससे 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, तो हम लोग प्लस कर देंगे। अब बोला क्या कहता है, 10 व्यक्तियों के स्थान के समूह में 60 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पे, तो 60 किलोग्राम पहले तो यहाँ पे लिख दिया। अब 10 में से एक जा रहा है और एक आ रहा है, तो लोग तो उतने ही रहेंगे ना 10, तो उसी में तो 1 की वृद्धि हो रही, तो 10 गुणे 1 10 हो गया, तो 60 प्लस 10 70, तो जो नया व्यक्ति होगा वो कितने का होगा, 70 किलोग्राम का होगा। अब आते हैं इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, ठीक है, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पे दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत भार जो है वो 3 किलोग्राम कम हो गया है, तो नए व्यक्ति का भार बताओ। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से करना है हम लोग को। नए व्यक्ति का भार, पहले कितना, जितना जो गया है उसका लिख लो, 80 किलोग्राम प्लस 6 लोग थे और उन्हीं के स्थान पे दूसरा लिया गया है, यानी कि लोग तो 6 रहेंगे ना। अब इस बार यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, क्योंकि नए व्यक्ति यहाँ पे बोल दिया गया अब औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया, यानी कि जो आया है उसकी वो कम वाला आया है। तो 6 थे, एक गया एक आया, लोग उतने रहेंगे, लेकिन उसमें वृद्धि कमी कितने की हो गई है, 3 किलोग्राम की। तो 80 माइनस 6 3 18, 80 में से 18 जाएगा, तो यानी कि जो नया है वो कितने का है, 62 किलोग्राम का है। जो नया व्यक्ति आया है वो कितने ग्राम का है, 62 किलोग्राम का है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का वो होता है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोला गया था, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पे दूसरा व्यक्ति ले लिया गया है। अब औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया, तो नए व्यक्ति का भार बताओ। तो साफ साफ बोला गया, जो हम लोग ऊपर कॉन्सेप्ट यूज करते आ रहे हैं पुराने टाइपों में, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट अभी भी लगेगा। नए व्यक्ति का भार पूछा गया था, तो पहले तो पुराने व्यक्ति का भार लिख लो 80, 6 व्यक्ति थे, एक गया एक आया, लोग उतने ही रहेंगे, 6 रहेंगे, 3 किलोग्राम की कमी हो रही है, इसलिए यहाँ पे माइनस का शो कर दिया। जाहिर सी बात है उसके आने से जो नया आ रहा है उससे आने से कमी हो रही है, तो फिर हम लोग उसमें कमी कर देंगे। तो 80 6 3 18, 80 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 62 किलोग्राम। यहाँ से हमारे क्या होते हैं, 4 टाइप पूरे खत्म होते हैं। अब आगे की क्लास में इसके आगे के टाइप कराए जाएंगे। अभी इन्हीं 4 टाइपों को आपको कम से कम नहीं तो 1 से 2 बार देखना है वीडियो को, और प्लस कॉपी में बिल्कुल बाकायदा टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2 को बना के इसको नोट कराना है। फिर इसके बाद आपको समय समय पे इसकी PDF मिल जाएगी।